नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जो एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको जो है अब अपने केस के बारे में जो भी कार्यवाही करनी है वो तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि आगामी समय में बिहार की भांति उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती की जो है आहट सुनाई पड़ रही है और शिक्षक भर्तियां जो है अब आने को हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है उस केस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वह किस तरीके से सुनवाई होगी उसके बारे में निश्चित रूप से ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। जो हमारे केस 1881 के साथ और भी टैग किए गए केस हैं, उन लोगों को और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोग जिस प्रकार से लग करके अपने कार्य को पूरा कर चुके हैं और शिक्षक नियोजन का फॉर्म भर रहे हैं, वो समय आपके साथ भी आ सकता है। त्रिपुरा वाले भी लग करके अपना काम किए हैं। दोस्तों, कार्य को अनवरत तरीके से करते रहना पड़ेगा। जब तक कि काम जो है नहीं हो जाता तब तक जो है विराम नहीं लेना है, और इसके लिए किस तरीके से हो सकता है यह बात बराबर विचार करनी चाहिए और इसके बारे में जो भी प्रयास होने चाहिए वो तेज कर देने चाहिए। आइए हम लोग खबर की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो यहाँ पर जो है जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा है, मान लीजिए कि अभी जो है केस चल रहा है, लेकिन इस प्रकार जो है जूनियर हाई स्कूल की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी उसमें एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले भर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी योग्यता है वो कक्षा 8 तक की जो है शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है उनको। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो है अपने हाई कोर्ट से जल्द आदेश लेना पड़ेगा और साथ ही साथ एनसीटी से अपनी बात को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदेश के 3000 से अधिक एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक चयन की तैयारी में है। पहली बार इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन यह जो है ये भले आप किससे संबंधित नहीं बात है, लेकिन फिर भी जो है अभी आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसने लिखित परीक्षा का स्वरूप तय नहीं किया, इसमें बताया गया है। और यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए प्रबंध तंत्र साक्षात्कार करके नियुक्ति करता रहा है। बीएसए उनका अनुमोदन करते थे, जिससे चयन में जम करके गड़बड़ियाँ होती थी। योगी सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती सेवा नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होनी है। प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की अर्हता में भी बदलाव हो चुका है। साथ ही चयन परिषदीय शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर लेना है। सरकार ने चयन नियमावली प्रदेश पेराडज कहते हुए नया आयोग गठित किया है कि वही चयन करेगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो आपका हाई कोर्ट है जब तक वो आपको लिख के नहीं देता है तब तक आपको एक दिक्कत आती है, जैसा कि हर राज्य में आती रही है। तो अभी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा तो हो जाएगा क्योंकि बिहार में हो चुका है, तो बिहार का जो भी मामला है वो बिहार के कोर्ट का मामला जो वहाँ की सरकार ने माना है। हाई कोर्ट की रेंज जो है, जजमेंट भले ही बहुत लंबा हो और बहुत दूर तक इसका असर जाता हो, असर तो रहेगा, लेकिन जब तक आपका हाई कोर्ट आपको रिटर्न ऑर्डर नहीं देगा तब तक आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क बार बार उठता रहेगा। आप लोगों को हमारी समझ से हर काम को रोक करके इस काम की ओर ध्यान देना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये जो शिक्षक भर्ती होगी आगामी, उसमें किस प्रकार से जो है हमें लिया जा सकता है, इसके बारे में जो हमारी रणनीति हो क्या है। तो ये चीज़ जो है जब तक आप लोगों के दिमाग में नहीं रहेगी और जैसे जैसे आप लाइन से हटेंगे वैसे वैसे अपने लक्ष्य से दूर जाएंगे। दोस्तों, अपने आप कुछ नहीं होता है। बिहार में लड़ करके काम हुआ है, त्रिपुरा में लड़ करके काम हुआ है। जो अभ्यर्थी हैं वो केस गए हैं, वहाँ पर जो है अपने हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की थी, याचिका दायर की थी, केस को लड़ा था उन लोगों ने, समय और धन श्रम का जो है वो दान किया था, काफ़ी परेशानी उठाई थी। दीपावली अपने जो है उन्होंने वहाँ के गांधी मैदान में मनाई थी। तो किस प्रकार की परेशानी हुई, डेंगू हो गया, क्या क्या परेशानी हुई, भूख हड़ताल हुई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस किस प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए तब आज उन लोगों को शिक्षक नियोजन का फॉर्म भरने को मिला है। और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में तो उस समय उदासीनता देखी गई थी, वो मूक दर्शक की भांति देखा करते थे कि बिहार में क्या हो रहा है। आज जो है उनके जो है ट्विटर कैंपेन में भी शामिल होने में कतराते थे। अब जो है उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को ये ध्यान आया कि आगामी समय में भर्ती होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो है अपने केस की तरफ जो है
सब कुछ भूल जाइए, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको अपने केस की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर उसमें ठीक से कहते हैं कि जो केस होता है उसमें पैरवी से चलता है, अगर अच्छी पैरवी कर ले जाएंगे तभी जो है आपका केस आप जीत सकते हैं। अपने आप तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि अभी तक जो प्रयास किए गए थे उसमें जो है आशातीत सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन दोस्तों रुका भी तो नहीं जा सकता है, हमें रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमको जो है अपने काम को लगे रहना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती की जो भी जानकारी है वो आप लोगों को जो है धीरे धीरे पता लगती रहेगी, लेकिन मैं तो महसूस करता हूँ कि जब आपका जो अभी एक ही मामला है कि केस चल रहा है, तो केस का जो रिटर्न ऑर्डर है वो आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है वो पटना के लिए प्रभावी है, भले पूरे देश के लिए लागू होगा वो बात सही है, आधार बना हुआ है। इलाहाबाद के केस में भी, केस 1881 में भी पटना हाई कोर्ट की जजमेंट की कापी लगाई गई है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन जब भी हमें इस बात का ध्यान आता है कि त्रिपुरा का केस हमारे केस से बाद का केस है, हालांकि वहाँ पर केस कम है वहाँ के हाई कोर्ट में, लेकिन फिर भी हमको इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनका जजमेंट से पहले आ गया और हमारे सामने जो है 2020 में उन्होंने जो है केस दाखिल किया था और उनका जो है नियुक्ति का जो है प्रक्रिया चालू हो गया है। बिहार में भी जो है नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो गई है। और तो इस तरीके से हमारा जो केस है वो काफ़ी लंबे समय तक रहा है। तो ये होना चाहिए कि आपको जो है अपने केस की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो आपकी परीक्षा नियामक हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उनके आदेश के कारण जो है यूपीटीटी परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में वह बात भी अब ध्यान देनी है कि आगे चल के कभी भी टेट परीक्षाएं होती तो कोई ना कोई बखेड़ा जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एनसीटी का लेटर जो आया है, एनसीटी ने पटना हाई कोर्ट के हिसाब से जो है लिखा है कि जो है डीएलएड वहाँ के लिए जा सकते हैं वहाँ की शिक्षक बहाली में, लेकिन एनसीटी ने ये नहीं लिखा अभी कि जो है ये पूरे देश में इसी प्रकार से हो सकता है। तो अभी तो जो है पेंच है। यद्यपि एनसीटी का जो आदेश है वो किसी विशेष राज्य के लिए लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है हर जगह की राज्य सरकारों को अलग अलग निर्देशित करना पड़े, क्योंकि वो लेटर जो है केवल बिहार के लिए जारी किया गया था। हालांकि ये बात अच्छी रही है कि जो उत्तर प्रदेश का जो केस है, मामला है, वो उस पर भी लागू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इस बारे में। तो हमको अपने केस की तरफ ही ध्यान देना चाहिए और दूसरा ध्यान देना चाहिए हमको जो है एनसीटी से जो लेटर है वो उत्तर प्रदेश के पक्ष में निकलाने के। लेकिन एक तो आधार ये बनता है कि भी आपके पास शिक्षक भर्ती कौन सी है, शिक्षक भर्ती कौन सी आई हुई है। अगर शिक्षक भर्ती कोई निकली रहेगी तभी आप जो है एनसीटी से आदेश ले सकते हैं। तो यहाँ तो समस्या फंसी कि भी कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, लेकिन इस बीच में एक समय तो हमारे पास ज़्यादा बन रहा है कि हम लोगों को अपने केस की तरफ जो है ध्यान दे देना चाहिए। तो ये है कि जो आपके संगठन केस लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश डीएलएड संघ लड़ रहा है या अन्य लोग जो लड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप भी जागरूक हो रहे उनसे जुड़िए और एक सक्रिय कैंपेन चलाइए। जिस तरीके से बिहार में तब तक चला है जब तक कि विक्ट्री हासिल नहीं हो गई। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें जो है लगना पड़ेगा और जो है इस पर बराबर निगाह रखनी पड़ेगी। कोई छोटा सा रास्ता मिलता है तो उस पर भी एंट्री करके देखा जाए। तो यहाँ पर इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर ये पता लग रहा है कि केस की संख्या बहुत अधिक है और वहाँ पर अभी इतने अधिक केसों का वादों का निपटारा नहीं है। अर्जेंसी एप्लीकेशन दी गई थी जो एनआईवीएस डीएलएड की, वो भी वहाँ के अपने यहाँ के इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। तो ये हमारा केस अर्जेंट नहीं माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने समस्या है कि अब क्या किया जाए। तो अब तो इस स्थिति में बैठने का काम नहीं है, हम लोगों को एक प्रकार से जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो हम कैसे होगा इसके बारे में मिल बैठ करके रणनीति तय की जाए और उसके बाद उस पर जो है काम आगे बढ़ाया जाए, तभी हम लोगों को सफलता मिलेगी। दोस्तों, सुनवाई के मामले में उत्तर प्रदेश के एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक जिन्होंने केस दायर किया था वो बहुत दुर्भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि बार बार जो है केस का जो है बेंच चेंज होना ये हमारे लिए दिक्कत का सबब बन गया और ऐसी स्थिति में हमारे केस की सुनवाई जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाई और हमारा जो केस है वो केसरवानी जी की बेंच में चला गया, वहाँ भी काफ़ी समय लग गया। और इस बीच में एक और दुर्भाग्यशाली बात आ गई, एक जो है आपदा आ गई कोरोना वायरस की, जिसके कारण जो हमारे केस की सुनवाई थी वो जो कुछ होनी थी वो भी बंद हो गई। और ऐसी स्थिति में जो है कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, जिसके कारण जो है हमारे केस की सुनवाई सुचारू रूप से नहीं हो पाई। तो इस बारे में जो भी संगठन है वो लगे हुए हैं और चिंतित हैं, लेकिन अब जो है समय है कि हमको अपने काम को तेज करना पड़ेगा।
आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।